हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नवीन शिक्षा वन। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो क्लास वन के लिए एनसीईआरटी ने नई किताबें दी हैं। सारंगी सारंगी का पहला पार्ट है, यानी कि पहली इकाई परिवार। और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक चित्र है और चित्र के अंदर दिए गए जितने भी काम हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लोग उसमें दिखाए जा रहे हैं, उनके ऊपर ही हम लोगों को अपने बच्चों से बातचीत करनी है। लेकिन हम बातचीत तभी कर पाएंगे जब हम उनको पूरी तरह से इस पूरी पिक्चर को समझने और देखने का मौका देंगे। तो बच्चों को कम से कम 5 मिनट तक इस पेज को देखने का मौका दीजिए और बताइए कि आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके परिवार में भी कई चीज़ें होती होंगी, तो हम उन पर आज बातचीत करेंगे। तो जब बच्चे आपकी इस बात को ध्यान से सुनेंगे तब फिर वो इस पिक्चर को देखेंगे और इस चित्र को जब देखेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप उनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने नए प्रश्न बना सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कुछ ये प्रश्न उन्होंने दिए गए हैं, आप वहीं उन्हीं प्रश्नों को पूछ करके भी बच्चों से बातचीत का माध्यम या बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस घर में कौन कौन है, वे क्या क्या कर रहे हैं, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे हैं होंगे, हाथ क्या हथेली पर लट्टू चलाने से गुदगुदी होती है, आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों। यह सुनिश्चित करें कि कक्षा के सभी बच्चों को अपने अपने परिवार या अपने घर के विषय में बात करने का मौका मिले और उन्हें अपनी भाषा में ही उन बातों को कहने की स्वतंत्रता भी मिले। तो टीचर्स अगर ये काम करेंगे तो उन्हें आगे का पाठ पढ़ाने में बहुत ही आसानी होने वाली है। कैसे? अब देखिए, इसके दूसरे भाग में एक कहानी दी गई है। कहानी है मीना का परिवार, यानी कि कोई लड़की है जिसका नाम है मीना। मीना का परिवार के बारे में ये कहानी है। तो कहानी को पढ़ते समय आप चित्रों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चित्रों के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं। मीना के परिवार में 7 लोग हैं, तो यहाँ आप उनसे सातों परिवार के लोगों उनको गिनवा सकते हैं कि चलो इसको गिन के देखते हैं हम कि क्या वाकई उसके परिवार में 7 लोग हैं। तो वो बच्चे काउंट करेंगे, उसको गिनती में गिनेंगे। दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है, वह बहुत नटखट और चुलबुला है। तो आप यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से कि दिवाकर कितने साल का है बच्चों? 3 साल का। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे दिवाकर कहाँ बैठा हुआ है। वो दिवाकर मम्मी के साथ सोफे पर बैठा है कि दादी के साथ बैठा हुआ है। तो बच्चे देखेंगे, अरे हाँ, ध्यान से देखेंगे, सही कह रही है, वो दिवाकर तो दादी के साथ बैठा हुआ है और मीना भी दादी के साथ बैठी है और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरे पार्ट में देखिए, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है और मीना उसे ढूंढ लेती है, तो वह जोर जोर से हंसता है। तो वो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। अब यहाँ तुकबंदी बच्चों को आप बता सकते हैं कि 3 4 और प्यार में कैसे तुकबंदी हो रही है। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। ये हैं मीना के चाचा जी। तो उनको बच्चों को चित्रों के माध्यम से इन बातों के बारे में बातचीत करेंगे। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिताजी और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। अब इस चित्रों में भी हम बच्चों से बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि माताजी कौन सा फल काट रही हैं, दादी कौन सा फल काट रही हैं और पिताजी जो हैं वो हाथ में क्या लिए हुए हैं जिससे पानी दे रहे हैं, और दादाजी भी क्या खड़े होकर पानी दे रहे हैं कि बैठ कर दे रहे। आप इस प्रकार के कई प्रश्न बच्चों से यहाँ कर सकते हैं, जिससे बच्चे इन चित्रों की तरफ आकर्षित हों। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो आप इसके बाद उनसे भी पूछेंगे कि आपके परिवार में भी इसी प्रकार सब लोग बैठकर बातचीत करते हैं, कब करते हैं और कौन कौन है। इस प्रकार के प्रश्नों से आप इस पाठ को बच्चों के अपने जीवन से कनेक्ट कर सकते हैं। और
कौन कौन से खेल हैं जो हम अपने परिवार के साथ घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं, कौन से खेल हैं जो हम थोड़े बाहर निकल कर खेल सकते हैं, या आप अपने माता पिता की सहायता किन किन कामों में करते हैं, या दादा दादी की सहायता आप कैसे करते हैं। अनेकों प्रश्न जो आप बना सकते हैं वो बच्चों से पूछ सकते हैं। ये भी बातचीत के लिए है, लिखवाने के लिए इसमें कुछ नहीं है कि इस कहानी में कौन कौन है। तो इस कहानी में कौन कौन है, इस कहानी में 7 लोग हैं। सातों के नाम आप फिर से बच्चों के साथ में बांट सकते हैं। मीना के भाई का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे मीना के भाई का नाम दिवाकर है। और आप बच्चों को पूछ करके लिखवाना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, बैठ कर बुलवाना है, ताकि बच्चे उनको बोलना सीख जाएं कि दिवाकर कैसे बोला जाएगा। बार बार बोलने से शब्द बच्चों के दिमाग में बैठ जाएंगे। दिवाकर। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, तो बच्चे अनेकों प्रकार से इसके उत्तर देंगे कि हम दरवाजे के पीछे छुपते हैं, हम बेड के नीचे छुप जाते हैं, हम डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाते हैं, अनेक प्रकार से। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। अब चाचा जी की जगह हम यहाँ दादा नाना नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गा सकते हैं और गाना चाहिए, तो उसमें आपका बच्चे इनको याद कर जाएंगे। दूसरे भाग में है शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर दादाजी दादी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए और इनकी पहली ध्वनि बताइए। यानी कि हम बच्चों को ध्वनि से भी रूबरू करा रहे हैं कि पहली ध्वनि क्या है इसमें, द। इसमें दादाजी में भी द और दादी में भी द। तो द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताएं। तो बच्चों का दिमाग आगे अगर जैसे देना है, दोना है, दूध है, तो बच्चे आपको कई शब्द बताएंगे। नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। अब यही लिखवाना है इसको, जो ये डॉट्स दिए गए हैं इसी पर आप उनसे बोलेंगे कि आप यहीं पर लिखने की अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे इस चीज को। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए और बच्चों के साथ में इस काम को किताब में अलग से पेंसिल से करवाइए। बच्चे दी दे दो आदि से शुरू होने वाले या अपनी भाषा के शब्द भी आपको बता सकते हैं, तो उन्हें स्वीकार करें और बोर्ड पर लिखें। फिर बच्चों को अनुमान से पढ़ने के अवसर दें। शब्दों की ओर संकेत करते हुए आप पूछ सकते हैं किसने कौन सा शब्द दिया। दिवाकर, दादाजी, दरवाजा, अदरक, चांद, 10, गेंद आदि शब्दों की सहायता से द ध्वनि और उसकी आकृति की पहचान करवाएं। तो इस पाठ में हमें बच्चों को द ध्वनि सिखानी है और उसकी आकृति की पहचान करवानी है। इसके साथ साथ यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है, तो मीना शब्द को लिखने का भी बच्चों से प्रयास करवाया जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास किया जाए। इन छोटे छोटे शब्दों को आप लिखवा सकते हैं, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, दीदी, माँ। तो इसमें न और द और म शब्द जो हैं उन ध्वनियों पर काम किया गया है। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। इसमें जैसे कि नीम, नदी, दाने। अब यहाँ हम बच्चों को अलग अलग ध्वनियां सिखा सकते हैं, जैसे कि इसमें न ध्वनि से शुरू हुआ है, ये न से है नदी। द दाने वाला जो है द ध्वनि से है। तो यहाँ पर हम बच्चों के को इन ध्वनि से पहचान करवाएंगे। पृष्ठ 4 पर दिए गए चित्र में मीना के परिवार के सदस्यों की पहचान करवाएं, जैसे कि नाना कौन है, नानी कौन है, दादा दादी। और रिश्तों के बारे में बहुत सारी बातें पूछे कि नाना कौन होता है, दादी कौन होती हैं। मीना शब्द के आधार पर म और न की ध्वनि एवं आकृति की पहचान करवाएं। माला, मकान, नल आदि अनेक शब्दों की सहायता ली जा सकती है और बच्चों से द म न की ध्वनियों वाले शब्द बताने के लिए कहें। बच्चों की मातृभाषा के शब्दों को स्वीकार करें। उनको हमेशा ध्यान में रखें कि जो उनके घर के शब्द हैं उनको भी आप अपनी रोज क्लास में उसको लेंगे, मना नहीं करेंगे। अब एक छोटी सी कविता है जो बहुत ही अच्छी है, जिसको हम सब बच्चों के साथ गोल बना करके, गोला घेरा बना करके, बैठ करके, खड़े होकर के कई प्रकार से इसको हम कर सकते हैं और बच्चों को ये कविता आती भी है। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ,
लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। और इस प्रकार इस गीत के साथ ही हमारा पहला पाठ समाप्त होने के पॉइंट पर है। लेकिन उससे पहले ये जो पहेली है बहुत ही अच्छी है बच्चों के लिए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों की इंक्रीज करती है, उस स्कूल को डेवलप करती है। तो ये ज़रूर करवाइए कि दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं तो स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए और बच्चे इसको पेंसिल की मदद से या रंग की मदद से इसको करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से जाया जाए कि हम अपने स्कूल में पहुंच जाएं। तो देखिए, जब मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो बच्चों को कितना मजा आएगा करने में इसको। और इस प्रकार बच्चे स्कूल पहुंच गए। ठीक है, और हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।